हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। एक्चुअली जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग होती है वो हमारा थोड़ा खराब हो गया था। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे चौथे चैप्टर की, दो चरों में रैखिक समीकरण। इसके अलावा जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो ये ना सोचें कि हमने एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व क्यों नहीं की, क्योंकि 3.3 एक्सरसाइज आपके नए सिलेबस से हटा दी गई है। इसी तरह चौथे चैप्टर में एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 भी आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि 4.3 के कुछ कॉन्सेप्ट हम जरूर समझेंगे। तो अब चैप्टर की बात करते हैं, दो चरों में रैखिक समीकरण। जैसा नाम वैसा ही, मतलब इसमें दो चर होंगे और समीकरण कैसा होगा, रैखिक होगा, लीनियर होगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई बराबर सी। अच्छा, चर क्या होते हैं? चर यानी कि वेरिएबल्स, ठीक है। तो जैसे कि आपका x हो गया, y हो गया, जिनकी वैल्यू वेरी करे, बदलती रहे। तो किसी भी समीकरण में x y z के मान बदलते रहते हैं, फिक्स थोड़ी ना आते हैं। और अचर क्या होते हैं? जिनके मान फिक्स होते हैं, जैसे कि आपकी संख्याएं होंगी 1 2 3 ये वाली। इसके अलावा a और b ये भी इक्वेशन में ज्यादातर अचर में लिए जाते हैं, ठीक है। जब भी स्टैंडर्ड हम फॉर्म लिखते हैं तो इसका हम अगर उदाहरण लें, जैसे कि हमने लिखा 2x प्लस 3y बराबर 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका एक दो चरों में रैखिक समीकरण है। इसको रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो एक रेखा होती है, मतलब ये एक रेखा का समीकरण है, इसीलिए इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अच्छा, ये रेखा का समीकरण है तो इसके हल भी होते होंगे। देखो, एक रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, कितने बिंदु होंगे? तो एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक, मतलब इनफाइनाइट होते हैं। जैसे हमने ये रैखिक समीकरण दिया तो इसमें हम x बराबर अगर 1 रखेंगे, ठीक है, x बराबर 1 रखेंगे तो देखो क्या होगा, 2 गुणा 1 प्लस 3y बराबर 5। 2 का 1 में गुणा 2 होगा, 3y बराबर 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, मतलब y बराबर जो है 3/3 1 आ जाएगा। जब हमने x 1 रखा तो y का मान भी 1 आया। मतलब ये पॉइंट जो है, जो हमारा बिंदु आएगा x, y, यानी कि 1, 1 इस रेखा पर होगा। यही कॉन्सेप्ट है कि जो समीकरण होता है उस पे जो भी बिंदु अगर इसको संतुष्ट करेगा तो वो रेखा पर होगा। अब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे होंगे? जैसे हमने x बराबर 1 रखा तो इसी के संगत y का मान दूसरा आ जाएगा, ठीक है, आ गया 1। लेकिन अगर x बराबर 2 रखें तब भी एक y का मान आएगा, x बराबर 3 रखें तब भी एक y का मान आएगा, x बराबर 4 रखें तब भी एक y का मान आएगा। मतलब अपरिमित रूप से अनेक मान हो सकते हैं। जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेखा का समीकरण है और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। इसके बाद जो इसका ग्राफीय निरूपण आता है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, 9th में जो है इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन आगे की कक्षाओं के लिए वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये हमारा x अक्ष और ये y अक्ष हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट हमने 1, 1 ले लिया, मतलब 1
और एक यहाँ पर आएगा। इस रेखा को हम यहाँ पर खींच के आपको दिखाएंगे। अब दूसरा बिंदु और कोई हम ले लें, ठीक है, दूसरा बिंदु कोई और ले लें। जैसे हमने x बराबर अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 प्लस 3y बराबर 5। अब 3y बराबर 5 में से 4 जाएगा, 1 आ जाएगा, y बराबर 1/3। मतलब ये बिंदु भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बिंदु हमारा हमेशा x, y, पहले आपको x कोऑर्डिनेट लिखना होता है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट। मतलब बिंदु जो है 2,1/3 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1/3। तो 2,1/3 आएगा कहाँ पर? 2 तो हमें पता है, x पे चलना है, ठीक है। ये हमारा बिंदु 1,1 था। अब 2,1/3, तो 1/3 1 से छोटा होगा, मतलब तिहाई, ये यहाँ पर आएगा। इस तरह से हमें ये पॉइंट खींचना है। ये तो हम निर्देशांक ज्यामिति में सीख ही चुके हैं। तो 2,1/3 दूसरा बिंदु हो गया। और अगर हमें केवल 2 बिंदु प्राप्त हो जाएं तो हम रेखा खींच सकते हैं। मतलब इन दोनों बिंदुओं पर स्केल रख के हम ये रेखा खींच देंगे और इस रेखा का समीकरण होगा 2x + 3y = 5। ठीक है, ये जो है 2 चरों में रैखिक समीकरण की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थी। इसके अलावा जो आप मतलब इससे ज़्यादा आपके 9th सिलेबस में नहीं है। और जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो तो हम एक्सरसाइज में समझेंगे ही। तो आज हम सॉल्व करेंगे इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 को भी। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हमें समीकरण लिखना है। देखो, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, इनको समझने की कोशिश करो। अभी आप समझ जाएंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आपको क्या करना होता है, नोटबुक और कलम 2 चीज़ें हैं। किसी को भी आप x मान लो, किसी को भी y मान लो, आंसर बदल जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट सही रहेगा। जैसे कि इसमें कहा गया है तो आप वैसा कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रियोरिटी ये रखी जाती है कि पहले वाले को x मानो और दूसरे वाले को y, जिससे आपका आंसर मैच करे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, x y मानो, y z मानो, w x मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमें क्या क्या दिया गया है, एक नोटबुक और दूसरा कलम। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि नोटबुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत बराबर है x रुपये, तथा जो हमारी कलम है, कलम की कीमत बराबर है y रुपये। ठीक है, तो जो कंडीशन दी गई है उसको समझो। कह रहे हैं नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो आपको नोटबुक और कलम दोनों को लिख लेना है। मतलब ये जो है इससे 2 गुना है, ये जो है इससे 2 गुना है। तो मतलब अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। समझो, जैसे अगर नोटबुक की कीमत 4 रुपये है तो y की कीमत कितनी होनी चाहिए जो ये इससे 2 गुना आ जाए? अरे 2 ही होगी ना, तभी तो इसका 2 गुना 4 होगा। जैसे अगर 8 रुपये है तब इसकी कीमत 4 हो जाएगी, 10 रुपये है तो इसकी कीमत 5 हो जाएगी। बराबर करने के लिए हमने क्या किया, y में 2 का गुणा किया, तभी तो ये इसके बराबर होगा। 4 × 2 8, 5 × 2 10, 2 × 2 4। समझो,
सबसे पहले आपको बराबर लगा लेना है, उसके बाद कंडीशन देखनी है। कहा गया है x 2 गुना है y से, तो अगर y में 2 का गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमसे रैखिक समीकरण पूछी गई थी, तो यही आपकी रैखिक समीकरण हो जाएगी। वैसे अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो ये भी आंसर है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखो x इधर आएगा y, तो 2y माइनस का हो जाएगा बराबर 0, x माइनस 2y बराबर 0, ये भी आंसर हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। हमें इसमें 8 पार्ट दिए गए हैं, 8 को हम सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हमें सिंपल वे में नहीं लिखना है जैसा हमने आगे सीखा था, केवल हमें एक कांस्टेंट मान के इसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू बतानी है। 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार। अच्छा एक बात आपको ज़रूर कन्फ्यूजन ना हो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया, हमने बताया ax प्लस by बराबर c। तो ये भी सही है, हालांकि ये ज़्यादा सही है। देखो इसको लिखेंगे ax प्लस by माइनस c बराबर 0। अब कांस्टेंट कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है, मतलब माइनस सी को यहाँ पर सी मान के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरह करना है, मतलब सब कुछ LHS में RHS में 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब ए बी सी के मान निकालने के लिए इसकी हम तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने और पर। तो देखो a की जगह पर यहाँ पर है 2, मतलब x के साथ किसका गुणा है 2 का, यहाँ पर a का, a बराबर आ गया 2, b की जगह पर है 3, b बराबर 3 और c बराबर कितना आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्लस है, यहाँ पर है माइनस, तो c बराबर माइनस 9.35 बार। इसी तरह सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0। अब इसमें RHS में 0 तो है, लेकिन हमें क्या करना है, वैसे अगर आप कंपेयर करके लिखो तो ये भी सही है, ठीक है, बराबर में 0 है। इसकी तुलना आप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से जब करेंगे तो x का गुणांक यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, तो a बराबर 1 आ गया। y का गुणांक b है, यहाँ पर कितना है माइनस का 1, ना माइनस का 1/5। जब y में आप माइनस 1/5 का गुणांक करेंगे तभी तो माइनस y/5 आएगा, तो माइनस का 1/5 हो गया। और c बराबर 10, ना माइनस का 10, ठीक है। अच्छा देखो एक आंसर ये भी हो सकते हैं, हालांकि यही हमारे आंसर दिए गए हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप 5 को गुणा कर दो सभी में, तो 5x माइनस 5y माइनस 50 बराबर 0, तो a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर माइनस 5 हो जाएगा और c बराबर माइनस का 50 हो जाएगा। ये भी इसका आंसर हो सकता है, होगा मतलब, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें थर्ड पार्ट में दिया गया है
थर्ड पार्ट -2x + 3y = 6। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? ax + by + c = 0। मतलब LHS में सभी को लाना है, RHS में 0 करना है। -6 = 0। इधर आया 6 माइनस का हो गया। तो इसकी तुलना लिखेंगे कि तुलना ax + by + c = 0 से करने और पर। तो a बराबर कितना आ जाएगा? -2 सॉरी, और b बराबर आ जाएगा 3, c बराबर 6। ना ना ना, -6, माइनस चिन्ह जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 2x = -5y। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए इसको LHS में लाएंगे 5y को। 2x + 5y = 0। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 5y + 0 = 0। अरे 0 जोड़ने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे? ax + by + c = 0 से करने पर a बराबर कितना आ जाएगा? x की जगह पर 2 है, 2 की गुणा है। b बराबर कितना है? 5। c बराबर कितना है? ओहो 0। तभी तो हमने 0 लिखा, क्योंकि कोई यहाँ पर कांस्टेंट है ही नहीं। इसके बाद पांचवा पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है x = 3y। तो हमें क्या करना है? फिर वही बात, 3y को इस तरफ लाएंगे बराबर 0। यहाँ पर इसकी तुलना ax + by + c = 0 से करने पर आपको पूरा लिखना है। a बराबर कितना हो जाएगा? x का गुणांक 1, b बराबर y का गुणांक 3 हो -3, c बराबर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब +0 लिख सकते हैं। तो c बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद जो है हमारा ये आपका चौथा पार्ट है और ये पांचवा पार्ट है। ठीक है। तो अब हम सिक्स्थ पार्ट पर आते हैं। इसमें हमें दिया गया है 3x + 2 = 0। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3x + 0 गुणा y + 2 = 0। अरे 0 गुणा y 0 रहेगा, 0 जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी तुलना फिर हम ax + by + c = 0 से करेंगे। तो a बराबर कितना आ जाएगा? x का गुणांक 3, b बराबर y का गुणांक 0 और c बराबर कांस्टेंट टर्म नियतांक पद 2 हो जाएगा। यही हमारे आंसर होंगे। अब बचा है सेवंथ पार्ट, y - 2 = 0। तो इसमें x वाला टर्म नहीं है, मतलब 0 गुणा x लिख सकते हैं, प्लस y 1 गुणा y, मतलब या केवल y -2 = 0। तो फिर इसकी तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a बराबर 0 हो जाएगा, b बराबर 1 है और c बराबर कितना है? 2 ना, -2। ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट पार्ट बचा है 8वां, इसको भी यहीं सॉल्व कर देते हैं। तो 5 = 2x। देखो, जब भी ऐसा लिखा मिले तो 2x = 5,
जो बराबर होता है ना वो तराजू की तरह होता है, मतलब ये एक पलड़ा है, ये एक है, चाहे 5 बराबर 2x लिखो, चाहे 2x बराबर 5 लिखो, इधर उधर इन्हें आप कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2x माइनस 5 बराबर 0, या इसी को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 0 गुणा y, क्योंकि y का टर्म तो है नहीं, और माइनस 5 बराबर 0। अब इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करेंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा x की जगह पर है 2, मतलब x का गुणांक है 2, b y का गुणांक, तो y का गुणांक है 0 क्योंकि y का पद ही नहीं है, और c है कांस्टेंट टर्म, कितना है 5 ना, -5, चिन्ह जरूर देखना है।